भारत की राजधानी दिल्ली जितनी खूबसूरत है उतनी ही कुछ यहाँ की डरावनी भूतिया जगह है। आज मैं दिल्ली की मोस्ट 11 हॉन्टेड पैलेस के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि नई वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैक्ट नंबर 11, दिल्ली का नाम सुनते ही सबको एक बात याद आती है कि भाई दिल्ली तो दिल वालों की है, लेकिन यहाँ के अतीत से हर कोई ज़्यादा वाकिफ नहीं है। लेकिन इस शहर में एक ही ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही कोई इतना अच्छे से जानता होगा। अग्रसेन की बावड़ी ऐसी ही एक जगह है जो अपनी अनसुलझे राज के लिए जानी जाती है। इसकी सुंदरता और देहाती आकर्षण लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर देता है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यहाँ लोग सबसे ज्यादा आते हैं। अग्रसेन की बावड़ी एक संरक्षित स्मारक है और भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था। ये ऐसी अफवाह है या सच, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है कि जलाशय में रहस्य में काला पानी था जिसमें लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी बातें बनती है जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब इसमें कौन सी बात सच है कौन सी नहीं, यह केवल रिसर्च से ही पता चलता है। लेकिन अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 10, रास्ते हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होते हैं। इन रास्तों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर जाने से आप मंजिल से भटक जाते हैं और पता ही नहीं चलता आप कहाँ जा रहे हैं। दिल्ली कंटोनमेंट रोड ऐसी ही एक जगह है जहाँ जितनी भूतिया घटनाएं होती हैं उतनी किसी दूसरी सड़क पर नहीं होती। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लेना। कंटोनमेंट रोड दिल्ली की सबसे भूतिया मानी जाती है और लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि शायद इस औरत की किसी दुर्घटना में मौत हो गई होगी, तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में लोगों की मदद की गुहार लगा रही है, जो रात में यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल और कार सवारों से लिफ्ट मांगती है। कहते हैं जिन लोगों ने इस महिला को लिफ्ट दी है आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अगर कोई युवती उसके लिफ्ट मांगने पर नहीं रुकता है तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी की रफ्तार के साथ भागते हुए उस युवती का पीछा करती है और उसे गिरा देती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इस सड़क पर कुछ अजीब न हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो औरत द्वारिका सेक्टर 9 के आसपास भी भटकती हुई नजर आती है। भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं या नहीं, इस बात की तो पुष्टि करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भूत का नाम सुनते ही अच्छे लोगों के मन में डर की लहर जरूर दौड़ जाती है। फैक्ट नंबर 9, द्वारका का यह भीड़ भाड़ा स्टेशन प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई देगा, यानी आप जैसे ही द्वारका स्टेशन पर प्रवेश करोगे तो उसके सामने एक बड़ा पेड़ है। उसको लेकर कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा है जो दिन में कभी भी किसी भी समय सामने दिखने लगती है। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ थप्पड़ लगने का भी अनुमान होता है, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके थप्पड़ मार रहा है। यहाँ तक कि इस भूत को देखते ही बाइक और कार चालकों के फुटपाथ पर दुर्घटनाग्रस्त होने की भी खबरें आई है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है जो तेज रफ्तार से आगे दौड़ने के बाद गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, हाउस नंबर W3 पॉस ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के ठीक बीच में यह शानदार महलनुमा घर लंबे समय से कई भयानक कहानियों का विषय रहा है। कहा जाता है कि जिस बुजुर्ग दंपति की यहाँ हत्या कर दी गई थी उसके बाद उनकी आत्माओं ने अपने प्यारे घर को कभी नहीं छोड़ा। कुछ लोग जिन्होंने इन कहानियों के पीछे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए घर में समय बिताने की हिम्मत की तो उन्होंने आवास में एक लटकी हुई अनछुई उपस्थिति का अनुभव हुआ। कुछ राहगीरों ने घर से रोने, फुसफुसाने और हंसी की आवाज सुनने की भी सूचना दी है। दिल्ली वालों के जहन में यहाँ से जुड़ी कहानियां इतनी गहरी हो गई है कि कोई भी घर पर कब्जा करने की हिम्मत तक नहीं रखता। फैक्ट नंबर 7, फिरोज शाह कोटला किला। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कई जिन्न रहते हैं, इसलिए रात के समय या सूर्यास्त के बाद इस किले के पास कोई भी नहीं जाता। लोग तो यहाँ हर गुरुवार जिन्न को खुश करने के लिए मोमबत्तियां, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाने के लिए भी आते हैं।
फैक्ट नंबर 6, भूली भटियारी का महल। आपको बता दे, इस जगह का नाम उस युवती के नाम पर रखा गया था जो इस जगह पर काम करता था और उसका नाम बुअली भट्टी था। इस महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक शासकों द्वारा शिकार के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बनवाया गया था। अंधेरा होने के बाद लोग इस महल में जाने से बचते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस जगह से रोने की आवाजें आती हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है कि फड़फड़ाते पक्षी और भिनभिनाते रात के कीड़े भी भयानक लगते हैं। सूर्यास्त के बाद लोगों का परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए आमतौर पर पुलिसकर्मी इसके प्रवेश द्वार पर भी तैनात रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, जमाली कमाली मकबरा और मस्जिद। ये ऐसा कहा जाता है कि सूफी और संतों की आत्माएं कभी नहीं मरती हैं और हमेशा अपनी कब्र गांव के आसपास घूमती रहती है। और जब 15वीं शताब्दी के मुगल युग में मकबरे की बात आती है तो इस तरह की कहानियां मानो वास्तविक लगती है। यह वह जगह है जहां वर्ष 1535 के 2 रहस्यवादी जमाली और कमली की कब्रें स्थित है। लोगों ने यहाँ जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है और ऐसी आवाज़ें जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ ने तो अपने बगल के पास से ठंडी हवाओं को भी महसूस किया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से ऐसे जिन हैं जो इन संतों की कब्रों की रक्षा करते हैं और जो भी उनके बहुत करीब आने की कोशिश करता है वो उन्हें इस तरह से डरा देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दिल्ली का करबला कब्रिस्तान बहुत ही डरावनी जगह माना जाता है। यहाँ का डरावना माहौल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंसानी रूहें घूमती रहती है और अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 3, दिल्ली के भूतिया जगहों में लोथियन सेमेट्री का नाम भी शामिल है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ कई लोगों ने भूत देखा है। इस जगह पर आने वालों को अक्सर भूतिया हंसी और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। कब्रिस्तान होने की वजह से यह जगह लोगों की नज़रों में ज़्यादा डरावनी बन जाती है। फैक्ट नंबर 2, दक्षिण रीज के बिहोड़ों में छुपा है मालचा महल। इस महल को आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक इस महल को अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह महल सदियों से वीरान पड़ा है। कहानी है कि 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई, लेकिन वो इस महल से कभी बाहर नहीं निकली। इसी महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी इसी महल में भटकती है। फैक्ट नंबर 1, संजय वन को भी डरावना माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ से रात में गुजरते वक्त कुछ डरावनी घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना है कि सफ़ेद कपड़े में बूढ़ी औरत दिख जाती है। अगर आप रात के वक्त यहाँ पहुँचते हैं तो आपको एहसास होगा कि किसी ने आपको धक्का दे दिया। यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी इस जगह पर कोहरा या धुंध जैसी घटनाएं पेश आती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।